हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडिंग नॉलेज विद एसके। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के 5 नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम सभी एक ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड बी in which sec theta is equal to 14/12 and angle A is equal to theta. Since sec theta equal to 13/12, आपको पता है sec theta h/b के बराबर होता है, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो थीटा के अपोजिट साइड में पड़ने वाला जो साइड होता है वो p होता है एंड 90 डिग्री के अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वो h होता है। थीटा के साथ इंक्लूडेड साइड जो है वो b होता है। सो हमें अगर देखने को मिला है यहाँ पे कि AC यहाँ h है, सो AC अब बाई b यहाँ AB है। लेट AC is equal to 13K and AB is equal to 12K, where K is a positive integer। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं, इसी की वैल्यू क्या है 13K एंड AB की वैल्यू है 12K और हमें BC पता नहीं है, इस साइड को हमें निकालना है। सो अब यहाँ हम सभी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम BC साइड को निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ एच AC है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ परपेंडिकुलर BC है, सो BC स्क्वायर प्लस यहाँ ये भी B है, सो AB स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम सभी को AC की वैल्यू पुट करना है। सो AC की वैल्यू है 13K, सो 13K द होल स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो BC को बिना चेंज किए वैसे ही लिखेंगे, प्लस AB की वैल्यू है 12K, सो 12K द होल स्क्वायर। 13K द होल स्क्वायर का मतलब है ये पावर 2 13 के लिए भी है और K के लिए भी है। सो 13 इंटू 13 169 एंड K स्क्वायर की बराबर होगी एंड BC की वैल्यू पता नहीं है, सो इसे ऐसे ही रहने देंगे। 12 स्क्वायर की वैल्यू किसका मतलब है 12 की पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 K स्क्वायर। और आपको पता है ट्रांसपोजिंग रूल है यहाँ कि अगर हम राइट साइड से किसी भी प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड भेजते हैं तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। सो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सो 169 K स्क्वायर माइनस 144 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हम इम्प्लाइड रेट लगा लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 169 माइनस 144 25 के बराबर होता है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 25 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। आपको हमने बताया था कि अगर हम इधर के स्क्वायर को हटाते तो इधर रूट आ जाता है। सो ये रूट के अंदर चला जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, रूट अंडर 25 के स्क्वायर इक्वल टू BC। अब रूट से आपको पता है बाहर हमेशा पेयर में कोई भी चीज़ें निकलती है। सो 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और के स्क्वायर को K इंटू K लिख सकते हैं इक्वल टू BC। 5 भी पेयर में है और K भी पेयर में है, सो दो पेयर के लिए एक बार आता है। सो 5 इंटू K इक्वल टू BC। सो BC की वैल्यू हो गई 5K। अब यहाँ हम BC की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि हमें पता हो चुका है 5K। हम सभी ने BC के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि 5K है। अब हम सभी को क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या पूछ रहा था।
ये बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा को छोड़कर सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने हैं। इसका मतलब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने हैं। आइए हम सभी को बारी बारी से इसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें साइन थीटा निकालना चाहिए, जो कि बराबर होता है पी बाई एच के। सो यहाँ देखना होगा पी क्या है, पी यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई एच यहाँ ए सी है। बी सी की वैल्यू 5K है और ए सी की वैल्यू है 13K। के से के क्रॉस आउट हो जाएगा, सो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 5/13K। अब हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। सो यहाँ बी है हमारे लिए ए बी, सो ए बी बाई एच हो गया हमारे लिए ए सी। ऊपर आप वैल्यू को देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, तो बी यहाँ आपका 12K है और ए सी 13K है। के से के क्रॉस हो जाएंगे, सो बच जाएगा 12/13 जो वैल्यू होगी कॉस थीटा की। इसके बाद हमें निकालना है टेन थीटा, जो कि पी बाई बी के बराबर होता है। सो पी यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई ए बी। बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5K है और ए बी की वैल्यू है 12K। के क्रॉस आउट हो जाएंगे, सो बच जाएंगे 5/12 जो कि इक्वल होगा टेन थीटा के बराबर। अब हमें सेक तो निकालने नहीं है, तो हमें निकालने हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो एच हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ए सी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 13K एंड बी सी की वैल्यू 5K है। जैसे पे क्रॉस आउट हो गया, सो ये हो जाएगा 13/5। और हम सभी को अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालने हैं, जो कि बराबर होता है बी बाई पी के। सो इसमें हम देख लेते हैं बी कितना है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 12K और बी सी की वैल्यू यहाँ दी हुई है 5K। के से के क्रॉस आउट हो गया, सो 12/5। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई 12/5। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर दे दिया। जो ये सारे आंसर है आपके साइंस से लेकर कॉट थीटा तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम सभी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसका मतलब ये है कि एंगल A और एंगल B जो दिए हुए हैं जिस भी ट्रायंगल में, उसमें ये एक्यूट एंगल्स हैं। इस प्रकार है कि cos A cos B के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें हम सभी को कंस्ट्रक्शन करना होगा खुद से CD जो परपेंडिकुलर होगा AB पे। और जैसे ही हम एक परपेंडिकुलर CD बनाते हैं तो ये ट्रायंगल दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है। जैसे ही हम सभी एक CD परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए बनाते हैं तो यह ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल में बढ़ जाता है। एक ट्रायंगल होता है CAD जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है CBD जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए CAD में तो 90 डिग्री आपको यहाँ पे मौजूद है, जिसका अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। सो CAD ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस AC हो गया, और थीटा इसमें आपका ए पे है, सो इसके अपोजिट में साइड जो पड़ रहा है वो CD है, जो इसके लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया AD यह इसके लिए बेस हो जाएगा। इसी सिमिलर वे में ट्रायंगल CBD में आए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल है D पे, तो 90 डिग्री के अपोजिट में पड़ने वाला साइड इसके लिए हाइपोटेनस हो जाता है। सो इस ट्रायंगल CBD के लिए हाइपोटेनस हो गया BC यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया। और थीटा जो है अपोजिट में, थीटा के अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वह परपेंडिकुलर होता है, तो CD यहाँ पर फिर से क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर हो गया। सो
एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल उनके परपेंडिकुलर सेम है, और इस सीबीडी ट्रायंगल का बेस हो जाएगा बीडी। लेट ए बी सी इज अ triangle in which CD perpendicular to AB। यानी एक ट्रायंगल ABC, यानी यहाँ हम ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ ABC एक ट्रायंगल है जिसमें CD परपेंडिकुलर है AB पे। गिवन में दिया हुआ है, गिवन डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इक्वल है cos B के। cos A इस ट्रायंगल के अंदर आएगा और cos B इस ट्रायंगल के अंदर आएगा, क्योंकि cos A एंगल को शो कर रहा है, सो एंगल A इस ट्रायंगल का पार्ट है थीटा के रूप में, और cos B एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है। सो हमें पता है कि cos की वैल्यू B/H के बराबर होती है। सो हम ट्रायंगल CAD में देखेंगे, CAD में देखेंगे तो B यहाँ पे AD है, सो AD बाई H होता है AC। इसी प्रकार से cos B इस ट्रायंगल में हमें देखना है CBD में, जिसमें cos की वैल्यू होती है B/H। सो यहाँ B आपका BD है, सो BD बाई हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ BC है। सो हमने देखा cos A इस ट्रायंगल के लिए AD/BC वैल्यू रखता है और cos B BD/BC होता है। और आपको पता है दोनों ट्रायंगल क्वेश्चन के अनुसार ही बराबर है आपस में। सो इसके हाइपोटेनस के बराबर होंगे, इसके परपेंडिकुलर बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉमन साइड है। जैसे भी ये परपेंडिकुलर आपस में बराबर है दोनों ट्रायंगल के लिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। और उसी प्रकार से बी के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस आपस में बराबर होंगे, एच के बराबर होगा और बेस के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर कॉमन साइड हो तो ये आपस में बराबर होगा ही। सो हमें अब इसे ऐसे लिखना है कि इस ट्रायंगल का एच इस ट्रायंगल के एच के बराबर हो, और इस ट्रायंगल का बी इस ट्रायंगल के बी के बराबर हो। सो हम लिख सकते हैं AD बाई BD। इस ट्रायंगल CAD का बेस है AD, और इस ट्रायंगल CBD का बेस है BD। सो इसका बेस इस बेस के बराबर है, सो AD बराबर होगा BD के, जो कि फिर से बराबर होंगे इसके हाइपोटेनस और इसके हाइपोटेनस के। तो ट्रायंगल CAD की जो हाइपोटेनस है वो AC है, जो कि बराबर होगी इस ट्रायंगल CBD के हाइपोटेनस के, सो BC के। अब लेट AD बाई BD इक्वल है AC बाई BC के, जो कि बराबर होगा के, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ AD बाई BD बराबर है के। फिर से एक बार AC बाई BC भी किसके बराबर है के। सो AD बाई BD का कंपेयर करेंगे एक बार के साथ, और एक बार AC बाई BC की कंपेयर करेंगे के से। सो इसके मदद से एक वैल्यू आ जाएगी और इसके मदद से एक वैल्यू आ जाएगी। सो सो AD बाई BD इक्वल होगा के। आपको पता है किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इंटू 1 AD ही आएगा, एंड BD इंटू के BD आएगा। सो AD इज इक्वल टू के BD, जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से इसे एक हमने वैल्यू निकाला AD की, जो कि बराबर है के BD के। उसी प्रकार से AC बाई BC इक्वल टू के करके फिर एक वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ सिंस लिख लेंगे, सिंस AC बाई BC इक्वल है के, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। सो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस का मतलब होता है इसका नोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर होता है, और इसका डिनोमिनेटर तो इसके न्यूमरेटर होंगे। यानी इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो AC इंटू 1 AC ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही प्रोडक्ट मिलता है। सो AC इंटू 1 AC 1 जा AC, और BC इंटू के BC। इससे हमें एक AC की फिर से वैल्यू मिल गई के BC, और AD की वैल्यू मिल गई के BD। इसका मतलब जहाँ भी AD होगा वहाँ हम के BD लिख सकते हैं, और जहाँ भी के BD होगा वहाँ हम AD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से AC की वैल्यू के BC है, यानी कहीं भी हमें AC के जगह पर अगर कुछ पुट करना हो तो हम के BC लिख सकते हैं, और के BC के जगह पर कुछ पुट करना हो तो हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। अब हम सभी को
इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक CAD और एक है ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल CBD। अब हम सभी इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल CAD पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक बार CBD राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। दोनों के अलग अलग हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमें दो तरह के वैल्यू मिलेंगे। चलिए हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। by using for ट्रायंगल CAD, पहले हम ट्रायंगल CAD में देख रहे हैं जो क्या हो रहा है, ठीक है। यानी हम सभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ट्रायंगल CAD के लिए। तो अगर हम देखें ट्रायंगल CAD में तो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में साइड जो पड़ेगा AC, या इसका हाइपोटेनस होगा, और थीटा के अपोजिट साइड में पड़ने वाला CD यहाँ परपेंडिकुलर होगा और AD यहाँ बेस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यानी h यहाँ पर AC था तो AC स्क्वायर, और यहाँ P यहाँ CD है तो CD स्क्वायर, और B यहाँ AD है तो AD स्क्वायर। अब हमें CD की वैल्यू निकालना है तो इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। आपको पता है CD को हम सीधा कर दें तो CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसे हमें इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमें अब CD की वैल्यू मिल गई जिसकी वैल्यू है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब हम दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल CBD में देखेंगे और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल CBD, तो यहाँ अगर देखें तो हाइपोटेनस यहाँ BC है और परपेंडिकुलर CD है और बेस BD है। सो h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें फिर से CD की वैल्यू निकालनी है। सो CD यहीं पे रहेगा, इधर आएगा ये BD, ट्रांसपोज होगा इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। सो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। अब CD स्क्वायर को थोड़ा सीधा कर देते हैं तो CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो हमें CD की दो वैल्यू मिल गई, एक यहाँ और एक बार यहाँ, एक CD स्क्वायर यहाँ है और CD स्क्वायर। आपको पता है एक रूल है कि जब किसी भी दो इक्वेशन की LHS आपस में बराबर हो तो ऑटोमेटिकली RHS बराबर होते हैं। अगर RHS इक्वल हो दोनों इक्वेशन की तो ऑटोमेटिकली LHS आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। वैल्यू रखना होगा जो हमने पीछे निकाला था। तो ये देखते हैं हमने एक इक्वेशन 1 और 2 में क्या माना था वैल्यू। अब AC की वैल्यू हमने ऊपर देखा जो बराबर था KBC के, तो एक AC के जगह पर हम लिख सकते हैं KBC द होल स्क्वायर माइनस AD की वैल्यू थी ऊपर, फिर से देख लेते हैं इक्वेशन। यहाँ AD की वैल्यू ऊपर देखते हैं इक्वेशन 1 में है कि AD की वैल्यू है वो KBD के बराबर है। सो हम AD की जगह पर KBD लिख सकते हैं, KBD द होल स्क्वायर जो बराबर होगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। अब आपको पता है पावर 2 है, ये जो के ऊपर भी पावर है और BC के ऊपर भी पावर है। सो यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस फिर पावर 2 जो है इस के लिए भी है और BD के लिए भी है। सो K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि दोनों में K स्क्वायर अवेलेबल है। सो हम K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो K स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ BC स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ से K स्क्वायर मैंने ले लिया तो यहाँ बचा BD स्क्वायर। और पता है इधर हमें पहले से ही पता है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आपको पता है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। सो आपको किसी भी प्रोडक्ट को इधर से मल्टीप्लाई से लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो ये डिवाइड में बदल जाएगा। सो K स्क्वायर इक्वल टू
बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी सेम वैल्यू को कटाने पर उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे 4 है तो 4 1 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी सिमिलर वे में तो इसे हम काटेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो के इज इक्वल टू, आपको पता है इधर का स्क्वायर हटाते इधर रूट आता है, रूट अंडर 1 होगी। आपको पता है रूट अंडर 1 है, इसका मतलब 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर भी 1 ही आएगा, 1 1 जा 1। तो इसके दो के बदले एक आ जाएगा बाहर, सो 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हम सभी अब के की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, जो कि बराबर है ए सी इक्वल टू के बी सी। सो लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, हम इक्वेशन को ई क्यों लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं इक्वेशन 2। तो हम के की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ए सी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1 है, सो के की जगह पर हम 1 रखेंगे, इन टू बी सी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। सो ए सी इक्वल टू 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उतना ही प्रोडक्ट मिलता है। सो ए सी इक्वल टू बी सी। आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपने दो साइड बराबर कर दिया तो उसके अपोजिट में पड़ने वाला जो एंगल होता है वापस में बराबर होता है। सो ए सी बराबर है बी सी के, इसका मतलब ए सी के अपोजिट में कौन एंगल पड़ रहा है बी, और बी सी के अपोजिट में कौन एंगल पड़ रहा है ए। सो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। सो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। और आप यहाँ रीजन देना होगा कैसे आपने बराबर किया, एंगल तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये आपको रीजन देना होगा किससे आपने लिखा है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने पड़ने वाले अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हमने इसे अब प्रूव कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम सभी अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी मेरा अगला वीडियो पार्ट 4 आएगा, उसमें अगला मैं क्वेश्चन फिर से सॉल्व करूँगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।